तो वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। और मेथड्स ऑफ सेपरेशन में हम आज पढ़ेंगे दो मेथड्स सेपरेशन की। पहली है हैंड पिकिंग, सेकेंड है थ्रेशिंग। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से चीज़ों को अलग अलग करते हैं, सब्सटेंसेस को कैसे अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज जो पहली मेथड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की वो हमने ली है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, is the method of separation used to separate large sized impurities like pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses। ठीक है, आप घर पे अपने सामान लाते हो ना, चावल लाते हो, गेहूँ लाते हो, दालें लाते हो, तो खाना बनाने से पहले हम क्या करते हैं, चावल को या गेहूं को या दालों को थाली में ले करके, प्लेट में ले करके उससे छोटे छोटे उसमें कंकर है या छोटे जो अनाज है उसके छिलके हैं, उन सब चीज़ों को हम साफ़ करते हैं ना हाथ से बिन के। तो ये हैंड पिकिंग का मतलब वही है, हाथ से बिनना या हाथ से चुन करके अलग अलग कर देना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे हैंड पिकिंग की लिखी हुई है आप लोगों के लिए। तो बच्चों ये हैंड पिकिंग की मेथड अनाज साफ़ करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड मेथड आती है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जब फसल पक जाती है ना, जब हार्वेस्टिंग की जाती है फसल की, यानी कि फसल पकने के बाद जब फसल को काटा जाता है तो जो फसल में जैसे गेहूं है या धान है खेतों पे उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक, अब वो जो पूरे प्लांट्स हैं, पूरे पौधे हैं, उसमें से जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स यानी कि दाने, जो अनाज के दाने हैं, उनको अलग करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक, थ्रेशिंग में क्या होता है, देखो, थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। यानी कि पूरे तने से, पूरे प्लांट से जो बीज हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे जो प्लांट्स हैं उनको पकड़ करके उनका एक गट्ठर सा बना के, ढेर सा बना करके उसको पत्थर पे पटका जाता है, जिससे कि बीज यानी कि जो ग्रेन्स हैं, दाने हैं, वो अनाज के अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो हाथ से हो जाती है थ्रेशिंग की प्रोसेस। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्लांट्स होते हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं, बैलों का प्रयोग किया जाता है थ्रेशिंग की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, और भी लार्ज स्केल पे अगर थ्रेशिंग करनी हो तो मशीन्स भी इसके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने केवल इन दो मेथड्स के बारे में पढ़ा, हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग। तो आप ये दोनों मेथड्स को याद करके इसके नोट्स बनाएंगे।